जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आज पाकिस्तान के अंदर एक मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे, और बातें अब ये हो रही हैं कि $28 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये होगा तो वो होगा। एक तो ये आपसे चेक करना है कि क्या वाकई हमारी किस्मत बदलने वाली है, कि ये जो आर्मी चीफ भी टेबल पे बैठ गए हैं और मिडल ईस्टर्न ममालिक से पैसा भी आ रहा है। दूसरा तार साहब, आज हुकूमत ने एक, जिसे वो हमारे लोकल जुबान में कहा जाता है, पेट्रोल बम गिरा दिया है। 20 रुपये पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। जाते जाते हुकूमत जैसे ही जा रही है, ऊपर से हुकूमत जो है वो लेजिस्लेशन भी कर रही है, और लोगों को, वो लोग जो होस्टाइल ममालिक के लोगों से मिलेंगे, उनको जो है वो उनके ऊपर केसेस होंगे। बड़ा अजीब किस्म की लेजिस्लेशंस भी हो रही हैं। ऐसे लग रहा है कि मुल्क के अंदर जो है लोगों का फाइनेंशियली तो वैसे ही बड़ा दबा दिया गया था। अब बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। आप कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान की किस्मत अगले इलेक्शन में बदलेगी अगर ये पैसा आएगा, क्योंकि आर्मी चीफ टेबल पे बैठे हुए थे? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुरू में ही एक सियासी लतीफा सुनाना चाहता हूँ। वो सियासी लतीफा चीमा साहब इस तरह के, जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतों के बारे में देखकर अंदाजा लगाया जाए कि इलेक्शन कब होना है, ये सियासी लतीफा वो इस तरीके से कि आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, एक आपके पाकिस्तान के बड़े अच्छे एक जो है जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं हुकूमत ने जाते दफा। इसका मतलब इलेक्शन टाइम पर नहीं होने, क्योंकि अगर जाहिर है जब उन्होंने टीका लगाया कौम को तो वोट तो नहीं देंगे, इसका मतलब इलेक्शन अभी नहीं होंगे। इससे अंदाजा लगाया, इस मुल्क में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवाज शरीफ के आने ना आने से इलेक्शन को फोरकास्ट किया जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब इलेक्शन नजदीक होंगे। तो ये आपकी प्रोडिक्शन है इस तरह की। मुल्क इस तरह है, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज होता सी गोमा हो गया, अब आ बंद हो जाए ना, जब गोमा आदिर हो गया, सांस नहीं लिया जा रहा। लोग पूरा मुल्क इस तरह ना उम्मीदी में, और प्रोडिक्शन जिस तरह किसी ने कहा था कि माजी प्रोडिक्ट हो सकता है पाकिस्तान में, फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं हो सकता। अभी तक तो आप उसी लेवल से आगे नहीं गए। हाँ, कहते हैं ख्वाब देखने पे कौन से पैसे लगते हैं। मिनरल कहें जी, वो पहले एक दूसरा लतीफा तो कहते उन्हें क्या हासे तो निकलने डूबियां रकमा जो तर गई हैं। पहले जमीन के ऊपर से तो आपको कुछ नजर नहीं आता, आप कहते हैं मिनरल निकाल के तैसी तो अमीर हो जाना। लेकिन चीमा साहब जो कुछ भी बात करें, मैं एक सिंपल अल्फाज है, सिंपल एक बयानिया है, जब तक मुल्क के अंदर अमनो अमान और अदालतों के हालात ठीक नहीं होंगे, कौन आएगा पाकिस्तान, कौन आएगा? मुझे ये बताएं आज आपकी अदालतों के हालात क्या है। सबसे पहले तो अदालतों की जब मैं बात करना चाहता हूं, मैं आज सलूट पेश करना चाहता हूं हुमायूं दिलावर साहब। बहुत दलेर जज हैं, बहुत दलेर। पूरा जोर लगाया है तहरीक इंसाफ ने, जिनका नाम ही तहरीक इंसाफ, उसको खजल जलील करने का, लेकिन वो उस बंदे के नर्व्स ऑफ स्टील है, उस बंदे के, वो नहीं खराब। अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि लोग माइंड ना करें, हुमायूं दिलावर साहब पठान है, पंजाबी नहीं। दूसरा, मैं आज सलूट पेश करना चाहता हूं जैदी शब्बर जैदी साहब को, जिन्होंने टीवी चैनल के ऊपर आके पाकिस्तान का सारा कुछ जो है रिजल्ट निकाल के सामने रख दिया। और मैं डिस्क्लेमर और अफसोस के साथ कहूंगा, वो भी पंजाबी नहीं। तो इस वक्त मैं समझता हूं ये जो पाकिस्तान के अंदर, और फिर दो वकील जो हैं, उन्होंने फिर वही एक रॉयल जज जो है, रॉयल में उनका नाम रॉयल जज, रॉयल और पॉलिटिकल वर्कर हैं बहुत बड़े, उनके सामने उन्होंने कहा जी कि बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा जाओ, जान की अमान तुम्हें बख्श दिया गया है, कागज पर लिख कर ले आओ। और वो कागज पर लिख कर लाए हैं, उन्हें नंबर दे दिया गया, अभी उसके ऊपर भी बेंच बन जाएगा। लेकिन ये मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है ये, कि अदालतें ठीक ना हो तो फॉरेन इन्वेस्टर क्यों जाएगा भाई? वो मुझे कन्विंस करे, मैं पैसे ले आता हूँ, कुछ $40-50 मिलियन लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ये तो बताए ना कि वो वहां पे धमाके नहीं होंगे, वहां किडनैपिंग नहीं होगी, किसी झूठे केस में मुझे पकड़ दिया जाए, वहां पे अदालतें स्टे दे देती हैं, 20-20 साल आपके केस चलते हैं, क्यों आएंगे लोग वहां पे? चाइना के साथ आपने क्या किया?
$26 बिलियन आपने पिज्जे खा लिए, और हाथ से अमीरुल मोमिनीन के सामने वो बंदा पेश हुआ था और उसने एक हाथ पे लिख कर उसने कहा जी ऐसा आप 26 करोड़ का। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं। सारे बेचारे वो बंदा जिसने निकाला था सारा स्कैंडल उसका पिज्जों वाला, वो इधर ही फिर रहा बेचारा, वो जो जर्नलिस्ट है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं, मैं एक जिस सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही होती, वहां लोग, आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, उस मुल्क के करीब से भी नहीं गुजरते लोग, उसके ऊपर से फ्लाइटें लेके नहीं गुजरते जाते, वो वहां पे ये हालात होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत बड़ी बात होती। मैं अगले दिन भी आपके मैंने प्रोग्राम में कहा था, चीमा साहब अभी टाइम चल रहा है, लोग पैसे लेके भाग रहे हैं वहां से, लेके नहीं आ रहे, भाग रहे हैं। मेरी कल परसों किसी से बात हुई है, आपके एक चीफ मिनिस्टर का बच्चा जो आप सोच नहीं सकते कितने कितने अरब रुपया लेके भागा प्राइवेट जहाज में, और एजेंसियों की मर्जी से। जहाज एजेंसियों की मर्जी से पाकिस्तान से नहीं उड़ते। अभी तक जहाज उड़ रहे हैं, बोरियों में डॉलर लेके उड़ रहे हैं। अभी तक ये ख्वाब देखनी छोड़ दें आप कि असि थलो पत्थर कड़ लांगे ते इत्थे दी दूध ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ जी ਹੁਣ मैं मानता हूं, लेकिन अर्ज ये है, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, जब तक सजा लोगों को नहीं देंगे, मिलिट्री ट्रायल नहीं करेंगे लोगों का। ये मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं करते जो 70 बंदा बाजोड़ में मारा है, वहां पे अदालत क्यों नहीं लगाते? पहले भी मैंने गिला सुना है जुडिशरी से जी, पहले भी गिला सुनते थे, कहते हैं पिछली दफा भी जब मिलिट्री बनी थी अदालतें दहशतगर्दी के खिलाफ, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये होता था कि हम पकड़ते हैं लोगों को, अदालतें छोड़ देती हैं। ठीक है, मिलिट्री ट्रायल करें इनका, बाजौड़ में क्यों नहीं करते मिलिट्री ट्रायल? मिलिट्री ट्रायल बात करें ना, तब कौन रोक रहा है आपको भाई? 70 माओ के बच्चे मार गए वहां पे, उधर मिलिट्री ट्रायल नहीं करना आपने। लेकिन ये कि आपको पूरे कंट्री के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स चाहिए, जो हालात हैं इस वक्त चल रहे हैं आपके, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सारा कोलैप्स हो चुका है सिस्टम, मॉरल्स। और दूसरी बात ये होती है, मुझे कल आज मैं सुबह मैंने किसी का वीलॉग सुना है, बड़े जर्नलिस्ट का, उन्होंने कहा जी मैं वो रिजवाना के केस के ऊपर मैं लेबर कवानीन, मैं फलाने, वो कानून पहले ही बहुत ज्यादा मौजूद हैं आपके, कानून के ऊपर आप चलते कब हैं? कानून तो इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, पहले इंसान तो बने यार। आज बल्कि मैं यही बात करना चाह रहा था, वो हमारे जज साहब है रिजवाना को जिसको मारा है, आज मैं उसकी भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा चीमा साहब। उस खातून ने उस बच्ची की दोनों बाजू तोड़ दिए थे, दोनों बाजू तोड़ के सर में डंडे मार के उस बच्ची को जब पिछले अपने सर्वेंट क्वार्टर में फेंक कर फिर उसको जहर पिलाने की कोशिश करती है, जो घरों के अंदर तेजाब होता है बाथरूम साफ करने के लिए, ताकि ये बोल ना सके। आज जज साहब ने बाहर निकल के कहा वो ज़हनी तौर पर बीमार है, लेकिन किसी को मार नहीं सकती। वो कहते कि कमली अपने बच्चों नहीं मार दी, ओनू मार दी। अगर ज़हनी तौर पर बीमार हो तो जज साहब ने भी कपड़े पाड़े ना। ये चंगी बीमार है, उन्हें क्या बच्ची किसी दी एक नुकरानी से ओदा सिर पाड़ के दोवे बावां भर दित्तियां ओदियां, अपने हस्बैंड दी दाढ़ी नहीं पटदी। ये कैसी बीमार है यार? आज उन्होंने हफीज साहब ने आर्गुमेंट दिया है, दो आर्गुमेंट उनके चल रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा जी मेरी बीवी ज़हनी तौर पर बीमार है, लेकिन मार नहीं किसी को सकती, हम तो इसको जाके उनके हवाले कर आए थे, ये उसकी बच्ची के अपने माँ बाप ने मारा है। एक तो उन्होंने ये इस पे एलिगेशन लगाई। दूसरी उन्होंने एलिगेशन लगाई है मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, अगर हम कल को बरी हो गए तो मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल? तो फिर बेल बिफोर रेस्ट क्यों ले लिया आपने भाई? अगर आप इतने साफ सुथरे थे तो आगे होकर ट्रायल आपको बर्दाश्त करें, आप उसको जाके पूरी कौम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप प्रूफ रखें सारी कौम के सामने कि हम बेगुनाह है, हमारे साथ ज्यादती। लेकिन ये कि बस ये चीमा साहब, लेकिन मैं ये मेरी जो इसमें आर्गुमेंट है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं, बाहर की जो आप कहते हैं इंस्टीट्यूशन लेकर, हाँ अगर लोग अंधे हों आंखों से और इंस्टीट्यूशन चलाने वाले, कॉर्पोरेशन जो चलाने वाले आंखों से अंधे हो जाएं, कानों से बहरे हो जाएं, फिर हो सकता है पाकिस्तान पैसे इन्वेस्ट कर दे। लेकिन जो लोग सुन सकते हैं, मीडिया अखबारें पढ़ सकते, वो पाकिस्तान नहीं जे होंगे जिन्ना चिर अदालतां ते पुलिस ठीक नहीं करनी ते बंबा तो जिन्ना चिर तुसा नहीं बचना। ये मैं आज बल्कि फिर मैंने वो वीडियो सुनी है खान साहब की, उन्होंने कहा ये 60 से 65 हजार लोग हैं, इनमें 5,000 दहशतगर्द भी हैं, इनको लाके हमने रिहेबिलिटेट करना है।
इनको यहाँ हमने रखना है। और उनमें से जो जेलों में थे उनको रिहा कर दिया गया था। फिर अगली बात बताता हूँ। फिर ये यहाँ से गए जो धमाके पिछली दफा होते रहे, गए अपने तालिबान भाइयों के पास जिनके साथ चाय पीते रहे सरीना काबुल में, जाके कहा जी मार देने सन कुट देने, इनका क्या करें। उन्होंने कहा इतने करोड़ रुपया दो, ये हम बॉर्डर से उठा के पीछे ले आएंगे, इनको दूर ले जाएंगे ताकि आपकी एजेंसियां इनको वॉच कर सके, आपके ऊपर हमला कर, ये हल निकालते हैं। ये हमारी सोल्यूशन ये था कि बॉर्डर के साथ जो बैठे हैं, पता नहीं 35 करोड़ या 40 करोड़ रुपया इन्होंने जाके अफगानी गवर्नमेंट को दिया था ताकि हमारे बॉर्डर से उठा के जरा फासले पे ले जाए। ये सोल्यूशन नहीं है। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे तो बिल्ली जाती नहीं है, बिल्ली उधर ही रहती है। ये डील करना होगा, आपको पाकिस्तानी पहले बनना पड़ेगा, पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखनी होगी। ये सिर्फ गाने से कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने से दहशतगर्दी नहीं खत्म होएगी। ये आज उन 70 माओं के साथ बैठ के रो, पहले उस दुख को समझने की कोशिश करो, फिर इस मसले पे पहुंच सकोगे। लेकिन यह कि 2 दिन बाद अगर सोचा जाए ये चीज खत्म हो जाए, कहने की फर्क पैदा है यार, कीड़ियां ही मार रही हैं ना, कीड़ियां ही मार रही हैं, क्या है। डॉक्टर साहब एक इम्पॉर्टेंट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने आपकी एक ट्वीट देखी, ये पाकिस्तान में तो हम बड़ा यहाँ पे बड़ा शोर मचाते हैं जी के ये सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन होगा। हमने आज मैं देख रहा था कि हमारे मुल्क में तो खैर नए-नए कानून हैं। आज एक नई लेजिस्लेशन बनी है कि पहले तो आईएसआई और आईबी जो है वो वैसे पुलिस को साथ लेके तो रेड किया करती थी, अब वो खुद भी रेड कर सकती हैं। हमारे मुल्क के तो निराले कानून हैं। आपने एक ट्वीट की तारसा और आपने क्वेश्चन किया है 9,54,000 पाकिस्तानियों से जो कि अमेरिका के डियास्पोरा में मौजूद हैं। आपके ट्विटर हैंडल पे आपकी ट्वीट है और आपने कहा ये मेरा एक ओपन क्वेश्चन ये है कि क्यों इंडियन जो हैं वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, क्यों पाकिस्तानी नहीं करते। आपने निकी हेली की बात की, आपने बॉबी जिंदल की बात की, आपने हिट सिंह की बात की कि वो भी तो कांग्रेस में जा रहे हैं। हमारे लोग जो हैं तारड़ साहब ये वो क्यों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या मटेरियल नहीं है, जबकि वो ये बड़ा कहते हैं जी 20,000 डॉक्टर जो है वो खड़ा हुआ था इमरान खान के लिए। ये क्या है, हमें हमारे लोगों के अंदर क्या वो अभी जिसे वो कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस नहीं है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीमा साहब ये बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज पे रिसर्च करूं, क्योंकि मैं खुद भी उस डायस्पोरा का हिस्सा हूं और मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मैं खुद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका। मैं अगर देखा जाए तो मैं भी वहीं से आया हूं और सेल्फ सेंटर्ड हूं। अपने आप पे तवज्जो है, मेरी सोसाइटी पे तवज्जो नहीं है। बल्कि चीमा साहब मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कल उस पर ट्वीट करूंगा। मैं मुसलसल इस वक्त लोगों को देखता हूँ यहाँ पे, आज तक किसी हॉस्पिटल में आपने कोई पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा? आपने आज तक किसी अमेरिका के अंदर किसी फायर डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तानी वॉलंटियर करते देखा? आज तक किसी ने कोई पाकिस्तानी देखा है कि वो अपनी गली की सफाई कर रहा हो? नहीं। हालांकि हमारे मजहब का हिस्सा कहते हैं सफाई में ईमान है। वजह क्या है? क्या वजह है? हम यहां पैदा, और मेरे बच्चे भी नहीं कर रहे। देखिए मैं तो पाकिस्तान से पाकिस्तानी मेंटालिटी लेकर आया हूं, लेकिन मेरे बच्चे भी इसी तरह पाले हैं कि वो ये काम नहीं कर रहे। मैंने कई दफा उनसे पूछा, इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। गोरा कर रहा है, यहाँ पे गलियों की सफाई भी कर रहा है, हॉस्पिटल में भी फ्री वॉलंटियर करता है, फायर डिपार्टमेंट में जाके फ्री वॉलंटियर करता है और कई कई जगहों पे कर रहा है। हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कंट्रीब्यूशन कि सोसाइटी में हमने एज ए सोसाइटी हम क्या है। हम सिर्फ हर चीज लूट के अपने घर ले जाने की तरबियत दी जाए। हमारे डीएनए में चीजें शामिल हो चुकी हैं, सेल्फ सेंटर्ड, लालच, मतलब खुद गर्जी, तकब्बर, गरूर, फ्रॉड, शॉर्टकट, ये हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुके हैं। और यही हमारी तबाही का सबसे बड़ा एक मैं समझता हूं कि हमारी इंडिविजुअल सोच है, टनल विजन है सिर्फ अपने लिए, सोसाइटी के लिए कोई सोच नहीं है। अब मैं उस पर जो आप बात करना चाह रहा था, ये जिन लोगों की बात की है, निकी हेली यहाँ की पैदा हुई है, बॉबी जिंदल यहाँ का पैदा हुआ है, विवेक रामास्वामी, बल्कि मैंने अगले दिन अपने बच्चों को, 4 बच्चों को, चीमा साहब, बल्कि सबसे बड़ी मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, आज माय डॉटर इज हैविंग पीएचडी। शी इज दिस टुडे, उसका आखिरी इंटरव्यू है, शी विल हैव अ पीएचडी इन सिस्टम्स
माय प्लेजर, इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो मैंने उन चारों बच्चों को विवेक स्वामा रामी का पोर्टफोलियो प्रिंट करके उनके हाथों में दिया कि ही शुड बी योर रोल मॉडल। आप मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा आपके सोच देखने वालों को कि खुदा रहा उसको यूट्यूब पे जाके उसकी स्पीचेस सुने, देखें वो बंदा बोलता किस तरह है। मिड-30s में 600 मिलियन उसकी नेटवर्थ है, और सीएनएन पे बैठ के जो वो बोलता है कंजर्वेटिज्म के बारे में, अमेरिका के बारे में और फ्यूचर ऑफ अमेरिका के बारे में बोलता है, मोती परोता है। मेरे लिए खुद वो एक रोल मॉडल, विवेक रामास्वामी। फिर मैंने जब उसका पोर्टफोलियो पढ़ा तो उसका बाप यहां आया था, उसने पीएचडी की। लेकिन हमारे भी कई बच्चे यहाँ के पैदावार हैं, हमारे भी क्या ख्याल है हार्वर्ड में पाकिस्तानी नहीं? बहुत है। येल में पाकिस्तानी नहीं है? बहुत है। लेकिन सिर्फ वो भी सेल्फ सेंटर्ड है, मेरे जैसे लोगों के बच्चे हैं ना, वो भी लूट के अपने घर में ले जाना चाहते हैं सोसाइटी में। अब ये 600 मिलियन इसकी नेटवर्थ है, ये पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहा है इलेक्शन में, लेकिन वो एज पूरा ग्लोबल सोच है उसकी, यूनिवर्सल सोचे हैं उसकी, सोसाइटी के बारे में सोचे हैं उसकी। उसका ये नहीं है कि मैं 600 मिलियन और भी लूट के अपने घर में रख लूंगा। ये सोच हमारी डेवलप ही नहीं हो रही। हमारा कोई बच्चा आगे निकल के नहीं आ रहा। मैं मुसलसल गूगल कर करके देखता हूं कि कोई कांग्रेसमैन बनने की सलाहियत, एक भी पाकिस्तानी नहीं है जो सलाहियत इस वक्त रखता हो, जो कांग्रेसमैन हो। शर्मिंदगी। छोटे छोटे इलाकों में कोई डेलीगेट है, कोई आगे पीछे, वो भी गोरों शोरों के वोटों से लेके आके छोटे छोटे टाउनों में कोई बन जाता है, तो बस उसका वो हमारे दुनिया टीवी पे जियो पे उसका एक दिन जियो के साथ वो करके तो बस उस समय थे कि आई हैव टच्ड दिस गाय, अफसोस के साथ। और मैं ये जो बात करता हूं, मैंने जो ट्वीट किया है ओरिजिनली, दिस इज टू टेल यू टू रीड अबाउट दीज पीपल। कॉपी उनको करो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नफरत में उनके जाके मरना शुरू हो जाओ, ये हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, ऐसा ही है, हिंदू है। हम इस चीज से ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं। योर आपका फेथ आपका पर्सनल मैटर है। खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप आपका पर्सनल मैटर है। आई डोंट केयर व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो मेरे लिए जीरो, और रिगार्डलेस तुम मुसलमान हो, चाहे वाबी हो, शिया हो, जो कुछ भी हो, इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई डोंट केयर व्हाट एवर यू आर। और अगर आप अच्छे इंसान हो तो रिगार्डलेस व्हाट एवर यू आर, आई विल रिस्पेक्ट यू, नॉट बेस्ड ऑन योर गॉड, व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन। इस सोच से आगे जाना होगा। आप जिस दिन ये सोचेंगे कि हमारा पाकिस्तान का सदर हिंदू भी हो सकता है, उस दिन मैं सोचूंगा कि आपका कोई दिमाग खुलना शुरू हुआ है। आपका सिख भी पाकिस्तान का कोई सदर हो सकता है, बगैर किसी तासब के। आपके जिस दिन, मुझे अगले दिन सख्त अफसोस हुआ था कि वो जो बच्ची गई है, वो यहां से वो सीमा जब भारत के अंदर गई है तो इन्होंने बयान दिया कि हम हिंदू कम्युनिटी को यहां मारेंगे। मुझे सख्त तकलीफ हुई उस दिन। वो यार एक बच्ची का पर्सनल डिसीजन है, वो बच्ची ने जो कुछ भी किया है, चाहे हिंदू बने, सिख बने, इंडिया चलेगी, इन लोगों का क्या कसूर है यार? खुदा से भी नहीं तुम्हें डर लगता? इन सोचों से जब आगे जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में आप प्रेसिडेंशियल मटेरियल बनेंगे। अभी तो वी आर नॉट अ प्रेसिडेंशियल मटेरियल। हाँ, दुख है कि अफसोस मेरे जैसे बंदे यहाँ बैठे कई और भी होंगे जो ये कहते होंगे कि हार्वर्ड में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम में से विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हो रहा? अफसोस। पहले मैं कहता रहा हूं हमारे अजय बंगा क्यों नहीं पैदा होता, और आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय हिम। अब वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं अपनी रेस में, रिपब्लिकन रेस में, राइट बिहाइंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। रॉन डिसेंटस तीसरा नंबर उसका, विवेक का, 37 years old। और जिस तरह वो बातें करता है, ही इज मेकिंग हिज पॉइंट, पीपल आर इंप्रेस्ड बाय हिम। वो प्रेसिडेंट तो शायद ना बने, लेकिन सेक्रेटरी जरूर बनेगा अगली कैबिनेट में। वो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट बन जाए किसी के साथ। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। फर्स्ट जनरेशन इंडियन अमेरिकन डिसेंट और प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब ये देखें कि हम कहां हैं। मैं लोगों को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं भी तो डायस्पोरा का हिस्सा हूं। मैं अपने आप को शीशे में देख के शर्मिंदा होता हूं। What's wrong with us? What's wrong with my kids? लेकिन चीमा साहब ये इस पे सोचना होगा। मैंने आखिरी लफ्ज उसमें ट्वीट में ये लिखा, व्हाट आर द डेफिशिएंसीज। सोचना होगा उन डेफिशिएंसीज के बारे में। बिल्कुल। इस वक्त चीमा साहब हम जहां, अच्छा दूसरी एक सबसे बड़ी वजह ये होती, एक जो फंडामेंटल रीजन है जिस वजह से हम आगे नहीं आ रहे हैं कहीं भी, उसकी वजह ये है कि हमारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं वही करप्शन में इन्वॉल्व हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो उत्थे करप्शन करी जाते हैं ना, सीएसएस करके।
उनको तो बाहर आने की जरूरत नहीं। हाफ का डायस्पोरा जो बाहर आता है वो सारे आते हैं पैदल चल के बॉर्डर क्रॉस कर, सारे पैदल आते हैं, किश्तियों में बैठ के आते हैं। तो फिर उस डायस्पोरा की क्या है, वही देख लें आप। आज वॉशिंगटन डीसी में अपने डायस्पोरा को आप भी यहाँ मिल के गए हैं, न्यूयॉर्क में भी मिले हैं, आप उनको क्वालिटी भी देख रहे हैं उनकी। उनको कांग्रेसमैन के स्पेलिंग नहीं आते तो कांग्रेसमैन किस तरह बनेंगे? तो ये चीमा साहब ये इस तरह ही। और सबसे बड़ी बात ये है, पिछले सेगमेंट में कहा था, जब वजीर आजम ऑफ इंडिया मोदी साहब पिछले अपने ट्रिप में 3 मुल्कों में गए हैं और डायस्पोरा एजुकेशन करेंसी यूपीआई सिस्टम प्रमोट करके गए हैं, हमारा कौन सा आया डायस्पोरा को प्रमोट करने? हमारा भी तो बताया ना। हमारे किसी का इरादा है कि अच्छे लोगों को जाबें देंगी? इस वक्त 2 चीजें बताऊं, जापान और जर्मनी में सीरियस शॉर्टेज है इस वक्त लेबर की, पढ़ी लिखी लेबर की। डंकियों वाली लेबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारी लेबर सारी डंकियों वाली आ रही है, उनकी लेबर पढ़ के आती है डिग्रियां लेकर, फिर ऊपर से वजीर आजम उनका जाता है, उनको प्रमोट करता है उनको वहां से, फिर वो आगे हिस्सा बनते हैं उसका, फिर वो तरक्कियां करते हैं वहां, फिर वो जाके वो साढ़े हमारे डायस्पोरा की क्या सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं बताता हूँ। डायस्पोरा हर गली में 4-4 मस्जिदें यहां भी बना दी हैं, हर गली में, हर मसलक की। बल्कि एक और बड़ी बात मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में तो आपके तो वाबी बनाते हैं तो शिया तो फलाना, यहाँ पे उन्होंने उर्दू स्पीकिंग की अलग मस्जिद है, पंजाबियों की अलग मस्जिद। तो ये हमारे लोगों का टारगेट ये है कि हर गली में मस्जिद है। डॉक्टर साहब ये जो बातें कर रहे हैं, हमारे जो डियास्पोरा है उसका तो मकसद यही है कि पाकिस्तान में आके वापस बड़ी गाड़ियां लेंगे, बड़े घर लेंगे, बंगले बनावांगे, शरीका नूं साड़ांगे, ਉਹਨੂੰ छिबियां देंगे, ਉਹਨੂੰ कहांगे मेरा घर बड़ा है, देखो पहला मैं इधर ते आंदा सा और मेरा। लेकिन वो आइडेंटिटी इंडिया में और तरह की आइडेंटिटी है जो कि हमारे जो इंडिया के एक खास हिस्से में तो ऐसी सोच हो सकती है, लेकिन लार्जली पाकिस्तान में जो है वो यही है। वो जो बंदा डंकी लगा के गया है, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन या फ्रांस चले जाएं तो डियास्पोरा ने की गल्लां करनी है, सारे डंकी ला के बैठे होने और नहीं कहना मैक्रोन नाल गल करो, साडे वीजे सीधे करो, पासपोर्ट सीधे करो। तो हमारा डियास्पोरा यही सोचता रह रहा है, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, तो मैं शरीका नूं साड़ना ते अब्बा जी उसी फलाने नाल लड़ के गया सा मैं, ते इन्हां कोलों बदला लेना ते थाने पैसे दियो। मतलब ये अल्टीमेटली हमारी सोच है। तो फिर हम कांग्रेस में जारी बात है कैसे पहुंच सकते हैं तार साहब? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा पूरा ये 35 साल का जो एनालिसिस है वो बिल्कुल यही है कि पीछे जाके कोठी बना के तो उत्ते लिख देना हाजा मिन फजले रब्बी, ते कोपां दा शौक है ते V8 भावें किराए दी होवे, वो आंदे ने शरीकां वास्ते लाजमी अपन लाजमी लेनी। फिर मेरा भी यही है और कुछ भी नहीं। और मैं देख रहा था कि हमारा अमेरिकन जो डायस्पोरा है उसमें पाकिस्तानी, उसमें 50% पंजाबी, 50 में से अगर पंजाबी है तो मैं 45% को पर्सनली जानता हूँ कि, और उनका वो कोपा वाले यार ने उठे वो कांग्रेस मैन था। दिस इज सही कह रहे हैं। तो वो बस वही मैं एक टिकटॉक देख रहा था आजकल, क्योंकि टिकटॉक फेसबुक पे ये बड़ा आ रहा होता है, तो वो किसी ने लगाया, उसने कहा जनाब के अली पाइन वो अगर लाहौर से गुजरांवाला जाना है, बंदा बाहर से आया है, तो उसको एक किराए पे प्राडो, 2 जो है पता नहीं क्या डबल कैबिन डाले और 3 गार्ड, तो कितने पैसे लेंगे? उन्होंने कहा जी इस भाई के लिए 75,000 रुपये में हम ले जाएंगे। तो मुझे देख के तो तकलीफ हुई कि जो बंदा बाहर से आ रहा है, 75,000 में भी कुछ $200-300 बनता होगा शायद पाकिस्तान में, तो कितनी तकलीफ की बात है यार। तुम किस तरह के झूठे जो है वो चीज़ें कर रही है। हमारे मुआशरे की अक्कासी है ना तार साहब, वो देखने से पता चलता है कि मुआशरा किस सतह पे गिर चुका हुआ है और लोग किस किधर पहुंच किधर गए हैं। और हमारी ये डायरेक्शन है, हमारे लोग बाहर इसलिए कमाने गए थे कि वो डाले और डबल कैबिन और काली गाड़ियां और वीगो और 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ घर जाएंगे और ला के तो ना टोर जाने तो पिछू कल्ला। और आजकल वो टिकटॉक पे लगाया होता और उन्हें क्या होए ਉਹ ਫੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰੀਕੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਦਿੰਦੇ ਤਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੂਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਫੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ, ਫੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਇਸ ਆਫ ਇੱਥੇ ਫਿਰ यही है। मैं एक तार साहब एक स्टडी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 60% जो पॉपुलेशन है वो जारी बात है वो बिलो 30 है। और मज़े की बात है तार साहब, एक सर्वे आया है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, जो ये कहता है कि 55% जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है।
और ये एक लेटेस्ट साहब जो रिसर्च है। और इसी तरह कहा जा रहा है कि ये जो एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड वर्क हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनमें से ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ देम आर जॉबलेस, जो एजुकेटेड लोग हैं। और इसी तरह जो अनपेड वर्क काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो अनएम्प्लॉयड है, या वो पढ़ ही नहीं रहा। तार साहब, और इसी तरह ये लोग जो हैं, इमरान खान साहब इनको इस्तेमाल कर रहे थे, ये सियासतदान इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारी मदद करें। लेकिन तारड़ साहब, ये जो लोग हैं, ये पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पा रहे, ये इनको जॉब्स नहीं मिल पा रही। तो ये आपको नहीं लगता कि एक बड़ा सोसाइटियल क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, कि ना अनएम्प्लॉयड के पास जॉब है, अनएम्प्लॉयड सड़कों पे है, ना ये पार्लियामेंट में पहुंचता है, ना ये अपनी किस्मत बदल सकता है, और ना ही जो लोग बैठे हुए हैं वो इनके बारे में कोई प्लान कर रहे हैं, बल्कि इनको मिसयूज कर रहे हैं अपने ऑपोजिशन को या एस्टैब्लिशमेंट को डराने के लिए कि देखो मेरे साथ ये जो इस तरह के लोग हैं। सो असल तो मुस्तकबिल यूथ है इंडिया में। मैं देख रहा था कि तकरीबन आई थिंक 14% जो यंग मेंबर्स हैं वो लोकसभा में हैं उनकी। तो ये हम हमारे लोग यूथ जो है, आपको लगता है कि कोई प्रोबेबिलिटी है कि हमारी यूथ भी आगे निकल पाएगी, ये अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी? सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, मैं रिसेंटली दो जब इंटरनेशनल कंट्रीज के क्राइसिस के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे बार बार पाकिस्तान याद आता है। एक तो नाइजर, और दूसरा आज बड़ी खबर आई थी म्यांमार से कि उन्होंने वहां पे वो पार्डन कर लिया है उनको, और इलेक्शन का मूड था वहां पे, और अब उसके बारे में चीजें चल रही हैं। फिर यहाँ पे जब मैंने देखा कि आपकी लेजिस्लेशन ये भी करने की कोशिश की जा रही है कि 70 साल की एज जो है वो सियासतदानों के लिए कर दी जाए। दूसरा, जो आपने बात की है कि ये पहुंच क्यों नहीं रहे आगे, जा क्यों नहीं रहे। जिन मुल्कों की असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा, तो आप अंदाजा लगा लें फिर वहां पे क्या लेजिस्लेशन होगी, और इन बंदों ने जाके क्या इनकलाब लेकर आ जाना है। वो है करने वाली बात। संडे वाले दिन अगले दिन कानून कानून इस तरह कर रहे हैं पास जिस तरह पता नहीं कैंडिया ने सट्टी जाती। लेकिन ये कि चीमा साहब, जो कुछ भी है, मैं इनको ब्लेम नहीं करता, किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता एक इंसान को। ये फर्द वाहिद का काम नहीं है। आपने 76 साल मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए, और उसमें आपने पाकिस्तान से मोहब्बत करना सीखी नहीं। आपको ये काम करना होगा, आपको पहले देखना होगा कि पाकिस्तान क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं। मैंने अगले दिन इसके बारे में भी ट्वीट किया था कि अपनी रूलिंग एलीट और आईवी लीग पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ सारे, मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि आर यू जस्टिफाइंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? डू यू नो द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान? फॉर गॉड से, ये कभी कोई इसमें कोई मैं तो जस्टिफाई कुछ मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते चीमा साहब। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो था, इस फिक्रे को यू आर नॉट जस्टिफाइड। 25 करोड़ लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे। वो यही आपकी तबाही का एक बायस है कि यू आर नॉट अ कंट्री एनी मोर, यू आर नॉट अ कॉम एनी मोर। मुझे तो दुख के साथ कहूंगा कि यू आर नॉट इंसान एनी मोर। जो कर रहे हैं, 70 लोग मारे हैं। रिजवाना के साथ जो हुआ, इंसान कर सकता है ये? एक 14 साल की बच्ची, उस पर इल्जाम लगाया कि चोरी की, दोनों बाजू तोड़ दिए आपने उसके, फिर एक कमरे में बंद कर दिया उसको, ना खाना दिया ना पानी दिया, सर में कीड़े पड़ गए उसके। ये इंसान कर सकता है? तो पहले डिफाइन करें कि आप हैं क्या। आप इंसान भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, पाकिस्तान का पता नहीं है, डेस्टिनेशन आप कहते हैं कि नहीं। हमें तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। कौन रोक रहा है आपको? आप खुद रुकावट है अपनी तरक्की में। वजीर आजम साहब ने भी कहा है, मिलिट्री अफसर साहब ने भी कहा, हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन को खुदा का ना लो यार। तो दुश्मन पड़ेगी नहीं। दुश्मन इतना फारग है कि आपकी तरक्की रोकेगा। आप तरक्की करना चाहते हैं, वो रोक रहा है आपको। आप खुद तरक्की नहीं करना चाहते, आप खुद पाकिस्तान बनाने नहीं चाहते। किसी का क्या कसूर है इसमें? कोई कसूर नहीं किसी का। लेकिन ये कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का मुझे बताया ना, हो रहा है कुछ वहां पे? कुछ भी नहीं हो रहा। हर बंदा बस आगे कहता है मैं 9 मई को कंडेम करता हूं, मैं 2 महीने छुट्टी पर जा रहा हूं। वो कार्टून है ये, इससे पाकिस्तान बन रहा है। करप्शन का इसमें कोई है कोई अमल दखल? बल्कि मैंने कईयों से क्वेश्चन किया। मैं क्या, जो फ्रॉडिया और जो करप्ट आदमी सिर्फ आके ये कहता है मुझे गलती हो गई, 9 मई मैं घबरा गया था, 9 मई मैं पाकिस्तान में मैं फौज बहुत ये एज करके बोलता है, वो जितनी करप्शन सारी साफ वो सारे कट जा रहे। चलिए, मैं बल्कि एक चीमा साहब पिछली दफा आपको कहा था
मैं आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, ज्यादा इतना मुझे नॉलेज नहीं है, स्कॉलर नहीं, लेकिन जब एक इस्लामिक कंट्री का ताकतवर तरीन आदमी हाफिज कुरान और अगर उसके पास भी सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, फिर मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान जो बड़ी मुश्किल, अब मैं समझता हूँ दिस इज द लास्ट होप यू हैव। पहली होप जो थी खान साहब की थी, नए पाकिस्तान की, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट थे, उनके ऊपर को कहा जाता था कोई करप्शन का इस तरह का नहीं है, मेरे जैसे लोगों ने उनके लिए भी दुआएं और नफल माने थे। अब दोबारा एक होप है कि द पर्सन ही इज हाफिज कुरान, अब ना हुआ फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये आप बार बार ये चीज़ कह रहे हैं और आपको बड़ी कन्विक्शन से कहते हैं कि ये लास्ट होप है। और लेट्स सी, जारी बात है, अब जैसे मैंने शुरू में आपसे बात हो रही थी कि 55-60% लोग इस मुल्क में यूथ हैं, वो देख रहे हैं सरकार की तरफ, कीमतें बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन है, और जैसे ही इस नए इलेक्शन आने हैं, ये ख़त्म होनी है, केयर टेकर ख़त्म होगा, इलेक्शन आएंगे तो फिर हम IMF पैकेज में जाएंगे, मज़ीद महंगाई हमारे लिए होगी, तो हम तो एक विशिष्ट साइकिल के अंदर हैं। लेट्स सी कि हमारे लिए कोई बेहतरी आती है या इस वाले से क्या होता है। थैंक यू वेरी मच दार साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग विद यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।